अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली एपिसोड के अंदर हमने 7 आसमानों की हकीकत को खोलने की कोशिश की, जिसमें हमने पहले आसमान के बारे में जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की, जिसमें हमने ट्रोपोस्फीयर के बारे में जाना कि ट्रोपोस्फीयर जिसको साइंस की ज़ुबान में हम नाम देते हैं, जो कि हमसे 2 किलोमीटर तकरीबन ऊपर है। उसके बाद फिर आगे क्या होता है, आगे क्या आसमान ख़त्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने ये भी देखा था कि एक जो हमें नीला आसमान नज़र आ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो फ़िज़ा के अंदर रोशनी दाखिल होती है उसके बिखर जाने से, उसके डिस्पर्स होने की वजह से हमें वो आसमान नीला नज़र आता है। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि जो हमारा आसमान है, क्या यही असल में आसमान है? क्या सिर्फ़ इसी को हम आसमान मान लेंगे? इससे ऊपर फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि अगर हम कुरान में मज़ीद थोड़ी सी चीज़ों को वज़ाहत से लेकर चलें या कुरान में थोड़ा सा और हम तहकीक करें तो हमें मज़ीद आसमान के बारे में अल्लाह चीज़ें जो है वो फरमा रहा है। और पहले हम देखेंगे कि हमें साइंटिफ़िक तौर पर किस तरह से इन चीज़ों के बारे में समझ आती है और फिर कुरान इसके बारे में कहाँ कहाँ पे हमें हमारी रहनुमाई कर रहा है। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने ट्रोपोस्फीयर के बारे में बात की कि जहाँ पे बादल बनते हैं, बारिश बरसती है, जिसमें हम खुद भी रहते हैं। लेकिन अगर हम इससे ऊपर जाते हैं फिर क्या होता है? चुनाचे इसको अगर हमने समझना है तो इसको समझने के लिए हम यूँ इसको जो है वो डिफ़ाइन करेंगे कि जैसे ही हम लोग 6 मील ऊपर जाते हैं तो 6 मील ऊपर जाने के बाद एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। इस सिलसिले को हम नाम देते हैं स्ट्रेटोस्फीयर का। 6 मील से ऊपर तकरीबन 31 मील तक एक मोटी थिक तय लेयर्स मौजूद हैं, जिसको हम साइंस की ज़ुबान में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। और जो ओज़ोन की लेयर है, जो ओज़ोन की तह है, वो भी इसी में पाई जाती है। ओज़ोन की तह क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ओज़ोन की लेयर हमें सूरज से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, जो ख़तरनाक शुआएँ हैं, उनसे हमें बचाती है। तो ये याद रखिएगा कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर हमारे पास ओज़ोन की लेयर है जो कि हमारी हिफाजत कर रही है। किससे हिफाजत कर रही है? वो ख़तरनाक जो शुआएँ हमारे लिए ख़तरनाक हैं, सूरज से आती हैं, उनको वो फ़िल्टर करके हमारी ज़मीन तक जो है वो रोशनी को भेजती है। अब यहाँ एक बात समझ लीजिएगा कि जो चीज़ हमें किसी दूसरी चीज़ से बचाती है और वो हमारे सर पे हो तो हम उसे आम तौर पर छत का नाम देते हैं। छत ऐसी चीज़ को बोला जाता है जो हमें धूप, हवा, पानी, बारिश से हमें बचा के रखती है, तूफ़ानों से बचा के रखती है। अब साइंस इसको जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर बोलती है और साथ में ओज़ोन की लेयर का नाम भी दिया जाता है। कुरान इसके बारे में हमें क्या फरमा रहा है? कुरान में 3 जगह पर आसमान के महफूज होने का ज़िक्र मौजूद है। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, आसमान को महफूज छत भी हमने ही बनाया, लेकिन लोग इसकी कुदरत के नमूनों पर ध्यान नहीं धरते। अब यहाँ देखिए, अल्लाह फरमा रहा है आसमान को महफूज छत बनाया। तो अगर आप इन जुमलों के ऊपर गौर करें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह हमारे घर की छत होती है वो हमें बारिश से, धूप से बचा के रखती है, इसी तरह अल्लाह ने भी आसमान के ऊपर एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है जो कि हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचा के रखता है, जिसको साइंस उर्फ़ आम में ओज़ोन की लेयर का नाम देती है। ये जो मैंने आपके सामने तिलावत की है आयत, इसका जो तर्जमा मैंने आपके सामने पेश किया, ये सूरत नंबर 21 है और उसकी आयत नंबर है 32। अच्छा, अल्लाह एक जगह और इरशाद फरमा रहा है, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत बनाया। आयत नंबर 22, सूरत बकरा की आयत नंबर 22 है ये। एक और जगह अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया। तो नाज़रीन, अगर हम इन तीनों आयात जो हमने अभी पढ़ी है, इनको अगर हम गौर से समझने की कोशिश करें, जो इससे पहले मैंने सबसे पहली आयत पढ़ी थी, उसमें अल्लाह फरमा रहा है कि लोग इसकी कुदरत के नमूनों पर ध्यान नहीं धरते, जबकि आज साइंस ये चीज़ें डिस्कवर कर रही है कि हमारी जो पहली तय है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, उससे ऊपर भी एक तय है,
उससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो ओजोन की लेयर हमें मिलेगी, जो कि हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचा के रखती है। ऐसा लगता है जैसे इन आयात में ओजोन की तह के बारे में बात की जा रही है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे आसमान हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है, हमारा बचाव कर रहा है। तो मैं यहाँ पर जाते हुए आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, क्या इस तह को हम आसमान का नाम देंगे? क्या सिर्फ यही तह है जो आसमान कहलाएगी? नहीं, इसके अलावा भी कुरान में बहुत सारी ऐसी अल्लाह ताला हमें निशानियाँ बता रहा है, जिसमें वो इसके बाद जो आने वाली तहे हैं उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। वो इंशाल्लाह हम अगले आने वाली एपिसोड के अंदर हम मज़ीद इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये सिलसिला जो है वो हमारा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंशाल्लाह 7 आसमानों की हकीकत जब पूरी होगी, तो जब आप इसको सिलसिलावार आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अल्लाह आखिर में इन 7 आसमानों के बारे में हमें कैसे समझाना चाह रहा है और साइंस इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई कर रही है।